हाँ प्रभु, हे प्रभु पर जाओ। हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ? आपके बिना अयोध्या सोना सोना लगता है। आप लोग जानने के लिए चाहते हैं? देखो पर जाओ, हाँ मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। क्या? पर जाओ, आइए, आप हैं पुरस्कार देने वाले इंजीनियर आलोक आनंद खजूरी निवासी। आप हैं इंजीनियर आलोक आनंद खजूरी निवासी। आइए, उनकी तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। उनके चरणों में हमारे समस्त कलाकार का कोटि कोटि नमन है। आइए, पुरस्कार के नाम पर जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। हे प्रभु, हाँ पर जाओ। हमें भी साथ लगा लीजिए प्रभु। नहीं पर जाओ, ये 14 वर्ष वन सिर्फ राम को मिला, तुम सबको नहीं। लेकिन क्या? अगर साथ नहीं ले जाएंगे ना, हाँ हम अयोध्यावासी आपके चरणों के पास सर पटक मर पर जाओ। तुम लोग जानते हो इस राज्य का राजा होने वाला भरत है। हाँ, अगर तुम सबको मैं साथ लगा लेता हूँ तो मेरा भाई भरत कहेगा कि भैया राम लोभी था, अपने तो वन को चले गए, साथ में समस्त प्रजों को भी लेके चले गए, इसलिए मेरे माथे पे कलंक के टीके लग जाएंगे। पर जाओ। हे प्रभु, हाँ पर जाओ। आपके चिबरी चिबरी बातों में हम लोग आने वाले नहीं है। साथ नहीं ले जाएंगे ना, हाँ तो कम से कम प्राण तो हत्या कर सकते हैं। नहीं कर जाओ। अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो चलिए प्रभु, चलो। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम,
कुछ देर के बाद भगवान सूरज अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। ऐसा करो आज रात भी इसी जंगल में विश्राम करते हैं। ठीक है, आओ कर जाओ। अगर आप कहते हैं, हाँ आपके बात को मैंने स्वीकार किया, हाँ कर जाओ। लेकिन प्रजा की बात को स्वीकार करना होगा। ठीक है, गाड़ी मेरे रंग रंगीला बहुआ लाल गुलाबे, गाड़ी मेरे रंग रंगीला बहुआ लाल गुलाबे। हरे राम योग माया की कृपा जो प्रजा जही भगवान राम प्रजा को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। प्रजा सबको योग माया के कृपा से निद्रा में सुला देते हैं। जब आधी रात हो जाते हैं तो प्रजा को जंगल में मच्छर परेशान करते। अरे मच्छर सोने नहीं देता, पलट के इधर उलट के इधर पलट के इधर उलट पलट करते करते तब तक में सुबह हो जाता है। अरे जागो 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 रे, अरे जागो, अरे जागो, कितना सोएगा, जागो, अरे जागो, अरे जागो, उठो 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 उठो, अरे उठो उठो, कितना सोएगा, अरे उठो, अरे सुनो, अरे भगवान कहाँ है? हा? भगवान हा? भगवान नहीं है, भगवान कहाँ चले गए? अगर भगवान नहीं मिलेंगे ना हम लोग, हाँ भूपेंद्र जी, भगवान नहीं मिलेगा तो सर पटक पटक के मर जाएंगे। हमको छोड़ करके कहाँ चले गए? तेरे सुनो, अरे बुर्बक कहीं का, सर पटक के मर जाएगा तो क्या भगवान मिल जाएगा? जानते हो आगे चुवाकू वंश के राजा भरत होने वाला है। चलो भैया भरत राजा बनेंगे, हम लोग उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। चलो चलो, लेकिन ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए। चलो भगवान प्रभु श्री राम है, भगवान प्रभु श्री राम चलते चलते अयोध्या नगरी को पार कर जाते हैं। अयोध्या नगरी को भगवान पार कर जाते हैं। आगे घना जंगल जिसका नाम है सिंगरवेरपुर, उसी सिंगरवेरपुर में
भगवान प्रभु श्री राम के मित्र गुह निषाद राज रहते हैं। भगवान राम आप करते हैं और राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम रामचंद्र जी जोगी बनल सीता माँ जोगिनिया लक्ष्मण झोला चली भले राम लक्ष्मण झोला सेना लेकर के आक्रमण हो आक्रमण हो। यह खबर गुह निषाद राज को मालूम हो जाता है कि मेरे कुटिया के ऊपर हरे कृष्ण हरे कोई शत्रु आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए। निषाद राज चलो 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 आज हमारे इस श्रृंगेरपुर में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर पाए। और सुन लो, यदि कोई किधरों से गर्भोल से प्रवेश कर गया तो उसका सर उसके धड़ से अलग कर देना है। अरे यह क्या करता है? महाराज सुना है? क्या सुना है? आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। हमारे ऊपर संकट? हाँ, हमारे ऊपर जो संकट आने वाला होता है वह संकट भी मेरा नाम सुन के भयभीत हो जाता है। भयभीत सुना है? मेरे ऊपर संकट नहीं आ सकता। महाराज और तुम लोग कान खोल करके सुन लो, जा करके चप्पे चप्पे को छालो। तुम लोग एक एक वृक्ष पे जा करके बैठ जाओ। ठीक है महाराज। और किधरों से भी इस राज में कोई शत्रु प्रवेश न कर पावे। अगर यदि शत्रु कोई भूल से शत्रु प्रवेश कर गया हाँ तो तुम लोगों का खैरियत नहीं है। ठीक है। जाओ। ठीक है, चलो 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 चलो। अपने चतुरंगनी सेना को झाड़ी झाड़ी में छुपा देते हैं। आहा हा, तब तक में भगवान राम में तीन व्यक्ति सिंगरवेरपुर जंगल की ओर तीन व्यक्ति आ रहे हैं।
भगवान प्रभु श्री राम गुहने साधराव छे अपने सारे शत्रुघ्न सेना को सजा करके जंगल में तैनात कर देते हैं। जय हो जय हो। राम राम भगवान प्रभु श्री राम जैसे आगे बढ़ते हैं। गोहने सातराज के सेना का नजर पड़ जाती। अरे 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 महाराज तो बोले थे कि एक भी शत्रु प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक की जगह तो तीन तीन शत्रु आ गए हैं। यह खबर महाराज को पहुंचा दी। महाराज 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 कहो क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज हाँ बोलो। व्यवस्था करना होगा। क्या व्यवस्था करना होगा? अरे बात क्या है, सीधी शब्द में बताओ। बात क्या है? उसने जरूरत क्या है इस राज्य में प्रवेश करने का? अगर कोई भूल से भी प्रवेश किया होगा तो उसका मृत्यु मेरे हाथ निश्चय है। महाराज एक शत्रु नहीं बल्कि तीन तीन शत्रु आ रहे हैं। तीन तीन शत्रु प्रवेश कर रहा है। हाँ। और तुम लोग क्या कर रहे हो? महाराज तुम्हें अच्छी तरह से समझाया गया था कि तुम लोग जाकर के एक एक जगह पे छिप जाओ महाराज ताकि किसी मार्ग में मेरे श्रृंगेरपुर में कोई शत्रु प्रवेश न कर पावे। महाराज शत्रु के बारे में पूछेंगे नहीं। शत्रु तो शत्रु होता है। शत्रु के बारे में क्या पूछना है? क्या कहना चाहते हो? यही कि दो धनुषधारी और संग में दो धनुषधारी, दो धनुषधारी, संग में एक नारी, संग में एक नारी, तन पर वस्त्र नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, इतना शौक है कि कांधे में धनुष मान लेके चलता है। अरे फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? हम लोग को सटने के लिए नहीं दिया। उसके कांधे में धनुष बाण है। कहीं मेरा मित्र तो नहीं है? क्या? कौन सा? क्या बोले? कांधे पे धनुष बाण है। हाँ। और एक नारी है। हाँ। और दो धनुषधारी, दो धनुषधारी है। और वो कहां से आ रहा है? आपके ही कुटिया के पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है महाराज कहीं मेरा मित्र दशरथ नंदन महाराज तो नहीं है। महाराज हाँ। ऐसा कीजिए, क्या करना चाहिए? राय तिलक हमको कर दीजिए आप। चलो हम पहले। इसलिए कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या आपके मित्र राम? हाँ। क्या बोले? आज मेरा अपना है, अपना मेरा सगा मित्र है, मेरा बचपन का यार। महाराज मुझे अपने मित्र से मिलने के लिए अति शीघ्र चलना चाहिए। ठीक है, ठीक मेरे है, साथ चलो। ठीक है, चलो। मित्र, हाँ मित्र, मेरे राम, हाँ मित्र, आप इस गरीब की राज्य में आए हैं। कहिए, आप तो रघुवंशमती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ नंदन कौशल्या के सुपुत्र, इतने बड़े राजकुमार, और आप लोग इस भेष में
क्या बात है मित्र, आखिर ऐसी स्थिति आपका किस कारण है? मित्र, ये हाल कोई दूसरा नहीं किया। माँ के कही ने पिताजी से सत्य करवाकर 14 वर्ष बंद दे दिया। नहीं मित्र नहीं, ऐसा आपका पिता नहीं कर सकते। ऐसा कोई अन्य शत्रु किया होगा जिन्होंने ऐसा किया। मैं उनको अपने कुठार से नहीं मित्र, को प्राप्त करा दूंगा। कोई दूसरा नहीं किया, मेरे माता श्री ने किया। माता श्री? हाँ मित्र। और आपकी माता श्री ने ऐसा किया है? हाँ। हे मित्र, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मित्र, मैं ऐसी पुत्र का दशा नहीं बना सकता। आप मुझसे मित्र को छिपा रहे हैं। ऐसा कौन माँ है कि अपने पुत्र को इस दशा में और इस दिशा में? आपकी दशा भी ठीक नहीं और आपका दिशा भी ठीक नहीं है मित्र। मित्र कहिए। मेरे माता के कही नहीं हाल क्या, कोई दूसरा करता तो मैं आपको बता देता। अच्छा, माता कंकई के कारण आपका यह सब हाल हो गया। हाँ मित्र। मित्र, हाँ। मैं तो अनजाने में आपके माता के विषय में कुछ अटपटांग सा शब्द कह दिया हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ के विषय में हमें ऐसा नहीं बोलना था। आप लोग कहाँ के लिए घर से चल दिए हैं? हम लोग 14 वर्ष बन जा रहे हैं। क्या आप 14 वर्ष तक वन में रहेंगे? हाँ मित्र। मित्र, हाँ मित्र। क्या आपको वन के विषय में मालूम है? आप तो अयोध्या में रहने वाले राजकुमार हैं। हाँ मित्र। और वन में क्या संकट होती है, वन का परेशानी क्या है, वह तो मुझे मालूम है। वन की यात्रा कैसी है, किस मार्ग से वन में यात्रा को तय किया जाता है, उसका पता तो मुझे है। आप सबों को तो नहीं होगा। नहीं मित्र। मित्र, हाँ मित्र। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप मुझसे निवेदन करते हैं? आपका मैं मित्र हूँ, आपका जो इच्छा है वह बोल सकते हैं। नहीं नहीं मित्र, मित्र तो थे, अब तो मेरे भगवान हैं। अतिथि देवो भव। भगवान, मैं आपसे एक निवेदन यही करना चाहूंगा। क्या निवेदन है? सारे संसार मुझे हर दृष्टि से देखते हैं। हाँ मित्र। मैं अछूत जात हूँ, मुझसे लोग दूर रहा करते हैं। भगवान, हाँ मित्र। अब तो भक्त वसल भगवान है। अब तो सबों के अंदर आत्मा में रहने वाले हैं। क्या आप भी मेरे विषय में ऐसा सोचते हैं? नहीं मित्र, ये मित्र और दोनों भाई से बढ़ के नहीं है। एक भाई मैं आपको समझता हूँ। तो मित्र, ऐसी बात है, यदि आप मुझसे कोई भावना नहीं रखते, हाँ मित्र। एक मित्र भाव से यदि आप देखते हैं मुझे, हाँ मित्र। तो आइए, यदि मित्र है तो एक मित्र के लिए मित्र का दायित्व बनता है कि मित्र एक बराबरी का होता है। आइए मित्र, इस राज का मैं राजा हूं और आप मित्र भगवान हैं। मेरा निवेदन है, आइए मेरे कुटिया पे, क्यों नहीं मित्र? मेरे गृह में चल करके कुछ देर आप विश्राम कीजिए। 2 साल 4 साल आपका जब तक इच्छा करे, चलिए मेरे गृह में प्रवेश करके ऐ सेनापति हमारे मित्र के लिए आसन को लगाया जाए। और सुनो साथी ही, मित्र के चरण को धोऊंगा, जल का भी प्रबंध होना चाहिए और मित्र के लिए कुछ फल फूल का भी व्यवस्था होना चाहिए। एक आवश्यक सूचना है, समय सीमा को पार कर गए हैं, ज्यादा हो गए। जिसके द्वारा अष्टजाम शुरू होता है उसी के द्वारा विसर्जन भी होता है। आइए
विसर्जन के लिए ग्रामीण मंडली से आग्रह है, आप विसर्जन में भाग लेने का कृपा करें। और हम लोगों का प्रोग्राम समाप्त तो नहीं, यहीं से विराम दिया जाता है। जो हमसे त्रुटियां गलतियां हुआ हो